नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। आज ऐसे प्रेमी जोड़े के पास पहुंच चुके हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी भी की है। तो आइए चलते हैं उस प्रेमी जोड़े के पास जिसने यह शादी की है। आइए उनसे हम बात करते हैं। अंजलि जी से नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमें जो सूचना मिली है कि आपने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया, क्या ये सही बात है? हाँ सही है। पहले आपका क्या नाम था? अमीना देवान। अमीना। हाँ। अच्छा, तो ये सनातन धर्म अपनाने के बाद में आपने अंजलि नाम रख लिया अपना? हाँ, अंजलि ठाकुर। अंजलि जी, अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ बल्लभगढ़ में हैं, कितना समय हो गया आपको बल्लभगढ़ में आए हुए? 2 साल हो गया। तो पीछे से आप कहाँ के रहने वाली हैं? असम। असम में किस गांव से रहने वाली हैं? गुवाहाटी। गुवाहाटी से आए हुए अंजलि को यहाँ करीब 2 वर्ष हो गए हैं। तो आप अकेले ही आए थे वहां से या किसी और के साथ में आए थे? अकेले आई थी। क्या कोई तंगी थी, पैसों की तंगी थी या किसी और तरीके से प्रताड़ित होकर आपको यहाँ आना पड़ा? तंगी थी, पैसे के लिए भी आई और ऐसे भी आई। हस्बैंड दूसरा शादी की कर लिया, मारपीट भी करी। अच्छा, आप मतलब पहले से शादीशुदा हैं? हाँ। अच्छा, आपके कोई बच्चा भी था? हाँ, मेरा एक बेटी है। कितनी उम्र है बच्चे की? 4 साल। 4 साल। तो जो आपका हस्बैंड था वो आपने उसको तलाक दे दिया? हाँ, उसको तलाक दे दिया। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको उसको तलाक देना पड़ा? तो मारपीट करता था मुझे को, इसीलिए, और दूसरा शादी भी कर लिया इसलिए। मतलब मारपीट भी करता था और दूसरी शादी भी कर ली। तो आपने कभी उससे इनकार नहीं किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो, या आपकी बात नहीं मानता था? वो मेरा बात नहीं मानता, इसीलिए। जिन कारणों की और तंगी की वजह से अंजलि को अपना घर छोड़कर बल्लभगढ़ में आना पड़ा। अंजलि इस वक्त फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में है और सनातन धर्म अपनाकर इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली है। तो शादी करे हुए आपको कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया। अच्छा, तो क्या नाम है लड़के का और कहाँ का रहने वाला है? का नाम कुलदीप सिंह है और रहने वाला यूपी। तो अब आप उसके साथ रह रही हैं, अटैचमेंट कैसे बनी, आपकी जान पहचान कैसे हुई, कुछ बताएंगी उसके बारे में? और एक ही कंपनी में नौकरी करती थी, तभी उसको साथ जान पहचान हो गया। कितने समय तक उससे बातचीत करी आपने जब संपर्क में आए? 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में आपने बातचीत करने के बाद में आपको प्यार हो गया, जिसके बाद आपने उनसे शादी कर। तो क्या आपके माता पिता को पता है आपने यहाँ शादी कर ली? हाँ, उसको सबको पता है। हालांकि किसी के भी माता पिता हों, नाराज तो रहते ही हैं जब उनकी औलाद अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के भी साथ शादी कर ले। तो ऐसी ही कुछ कहानी अंजलि के साथ भी है। जैसे समय बीतता जाएगा, हो सकता है अंजलि के घर वाले भी आना जाना शुरू कर दें। आइए बातचीत करते हैं ऐसे में जिस लड़के के साथ शादी की है। आपका नाम? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से। तो अब आपने शादी की है, तो शादी के बारे में पता है घर में सभी को? जी हाँ, मैंने बोल दिया था, घर पे बता दिया। मतलब माता पिता की सहमति है। तो ये शादी जो आपने की है 1 महीना हो गया? हाँ, ऐसे 1 महीना। तो ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही किया आपने? फेरे वेरे के साथ और फूल माला अपना जो होता है सर, मंत्रों के साथ। अच्छा, मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने शादी कर ली है। और कहीं ना कहीं अब अंजलि और कुलदीप दोनों आज अपना सुखी में जीवन बिता रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो आपको यहाँ बल्लभगढ़ में रहते हुए कितना समय हो गया? मेरे हो गए 15 साल के आसपास हो गए। 15 साल के आसपास हो गए। क्या आपने भी पहले कोई शादी तो नहीं कर रखी? ना। अच्छा, आपने पहली बार ही शादी की है? हाँ, फर्स्ट। अच्छा, चलो। कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म में पत्नी को एक देवी का रूप माना जाता है। और जब धर्म अपना ही लिया तो अब उनको शायद इस चीज का आभास भी होगा, क्योंकि लगातार मुस्लिम वर्ग की महिलाएं और लड़कियां और बेटियां लगातार सनातन धर्म को अपना रही हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर रही हैं। और ऐसे में उन्हें खुशी महसूस होती है जब वो अपने पति के साथ, उस परिवार के साथ अपने जीवन को बिता रही होती हैं। ऐसी अनेकों कहानियां आती रहती हैं, देखते रहते हैं हम सोशल मीडिया पर। तो लगातार ये एक तेजी से विकास हो रहा है इस चीज में कि जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं वो सनातन धर्म को अपनाने पर जोर दे रही हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से ऊब चुकी हैं। उनको पता है कि उस धर्म में कितने अत्याचार होते हैं,
दम दम में झूठ बोला जाता है, कितने उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। लगातार आप देखते रहते हैं कहीं ना कहीं आज वो अपने धर्म को छोड़ के जब धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रवेश कर रही हैं, तो उनको ज्ञान हो रहा है, उस चीज का आभास हो पा रहा है। जैसा कि आपने देखा भी, हमने अंजलि से भी बात की थी और कुलदीप भी हमारे साथ में, कुलदीप से भी बात की है। हालांकि उनके माता पिता खुश हैं, तो आपकी बात होती है माता पिता से? हाँ, पहले नाराज थे, लेकिन फिर एक दिन से मैंने फ़ोन किया तो फिर नॉर्मल बात की है। तो शादी के बाद अभी तक माता पिता आपके यहाँ आए हैं आपसे मिलने, या आप गए हो गांव में उनके पास? नहीं, ना वो आए ना मैं गया, ऐसे फ़ोन पे ही बात हुई। तो फोन पे अंजलि की बात भी होती है आपके घर वालों से? हाँ, एक बार मम्मी से कराया था, मम्मी से भाभी से। अच्छा, होती रहती है बात कुल मिला करके। तो अंजलि जी, तुमने जब बात की तो कैसा रहा? आपने उनके माता पिता से बात की तो कैसा रहा? कुलदीप के मम्मी पापा से बात किया आपने फोन पर? हाँ, उसको मम्मी पापा से बात कर लिया। तो मतलब कैसा महसूस हुआ आपने जब बात की? तो अच्छा। नाराज तो नहीं थे कुलदीप की मम्मी, लेकिन कहते हैं कुछ समय बाद घर वाले अपने बच्चों को अपना लेते हैं जब वो सही जीवन बिता रहे होते हैं। तो अंजलि, कुलदीप के माता पिता से आपकी बात होती है? हाँ, बात होती है। जब आप बात करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है इस परिवार में आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। परिवार के किन किन लोगों से आपकी बात होती है? भाभी से बात हुई, मम्मी से बात हुई, ऐसे उसको रिश्तेदार को सबको साथ बात हुई। तो वो लोग कहते नहीं है कि भाई यहाँ आ जाओ बेटा? हाँ, बोलता है यहाँ आ जाओ। कब जाने का प्लान है आपका उस परिवार में, जब मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए? जब समय मिल जाएगा तब दोनों चलता हो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसा कि आपने देखा, अंजलि ने अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और एक एक बारीकी से एक एक बात हमें बताई, किन तंगी किन कारणों की वजह से उसे सनातन धर्म अपनाना पड़ा और सनातन धर्म में आने के बाद उसको कितनी खुशी मिल रही है उस परिवार में आने के बाद। तो एक एक बात इन्होंने हमें बड़ी बारीकी से बताई और आज अंजलि और कुलदीप का जोड़ा एकदम खुश है और परिवार वाले भी बिल्कुल खुश हैं। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।